आज का ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 82 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 83। इस वीडियो के अंदर हम आपको हिंदी से उर्दू लिखना सिखाएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैं 4 वर्ड का मैं इस्तेमाल किया था हिंदी के अंदर, और उसको मैं मतलब उर्दू के अंदर मैं हिंदी से हम किस तरीके से उर्दू लिख सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो आपको बोर्ड के पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं लिखा हूँ 4 वर्ड हिंदी का, और उनसे उर्दू हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदी के सहारे से हम उर्दू को किस तरीके से लिख सकते हैं वो बताने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। अब जो मेरा मौजू चलेगा मतलब हिंदी से ही उर्दू को लिखने के ऊपर मेरा वीडियो चलेगा, जो कि हिंदी का जो वर्ड होगा मैं वहाँ से स्टार्ट किया हूँ, शुरू से स्टार्ट किया हूँ और आखिर तक मैं इनको बताने वाला हूँ। जब ये मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं इंग्लिश के ऊपर भी चलूँगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप लोग देख सकें। क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, चुन चुन करके मैं इनको वीडियो को बनाता हूं, इसलिए मेहनत भरी वीडियो को आप अपने तक महदूद नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है ताकि उन तक वीडियो पहुँचे और वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम उर्दू लिखना सिखाते हैं हिंदी के सहारे से। देखें ये वर्ड है, इसको बोलता है हिंदी में ऊ। देखें हम बिहार के रहने वाले, हमारा बिहारी जो भाषा है, हमारी बात से हमारी बात से जो है आपको पता चल जाता होगा कि हाँ ये बिहार का रहने वाला, इसलिए मतलब ऊपर नीचे हमारी आवाज़ मतलब बोली के अंदर और जहाँ मुअन्नस मुज़क्कर जो होता है उसके अंदर भी आपको फ़र्क समझ में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरी बातों के ऊपर आप लोग मत जाना, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको उस पर जाना है। और हमारे बिहार के अंदर जो होता है मतलब का को बोलता है, खा को खो बोलता है, इसलिए हमारा जो भाषा हम उसी हिसाब से बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यह है ऊ, हरसऊ, ए, ऐ। अब इनसे हम उर्दू को हम किस तरीके से लिखेंगे और इनसे कौन सा वर्ड बनेगा उर्दू के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखें ऊ से क्या होगा, अलिफ के ऊपर हम पेश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ऊ, अलिफ पेश ऊ। इनके ऊपर इनको बोलता है ऊ हरसऊ। देखें इसको अलिफ वाव और यहाँ पेश लगाएंगे तब जाके ऊ होगा। ये ऊ मतलब ये कम खींचा जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा खींचा जाएगा। ऊ ये है ए, अलिफ या और यहाँ पे ज़बर दे देंगे, मतलब ज़बर नहीं ज़ेर आएगा नीचे तब जाके ए होगा। ये ज़ेर, अलिफ या ज़ेर ए। अब ये है ऐ, यहाँ पे हम ज़बर लगा देंगे, अलिफ या और ये ज़बर, तो ये क्या हो गया ऐ। ऊ ए ऐ ये है। अब इनसे देखें वर्ड हम लिखते हैं, मतलब 3 वर्ड हम लिखेंगे, इनसे भी देखें ये है ऊ, जैसे क्या लिखेंगे उतर, और उर्दू में अलिफ के ऊपर पेश आ जाएगा और तार अजबर तर, उतर। अगर यही उतर के ऊपर यहाँ पे या अगर वाव लगा देंगे, यहाँ पेश तो आएगा नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया हूँ पेश। उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर तो होता नहीं, मतलब बहुत कमेंट आता है क्या उर्दू के अंदर ज़बर ज़ेर होता नहीं, हम किस तरीके से पहचानेंगे। ये हमको इस तरीके से पहचानना है कि हमको पीछे वाला वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना, पीछे वाला वर्ड मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ज़बर की तरफ इशारा कर रहा है या ज़ेर की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि कोई सामने खड़ा है, हमको बोलना है इनके पास जाना है, मतलब या इसके पास जाना है या इनके पास जाना है। इन और इस किसके तरफ इशारा कर रहा है, मतलब सामने वाले जो सामने मौजूद है इनकी तरफ। अगर यही वर्ड हमको बोलना है, मतलब ये सामने नहीं है वो दूर है, हम किसी को इशारा करके बोल रहे हैं हमको उनके पास जाना है, हमको उसके पास जाना है, तो ये हमको पीछे वाले वर्ड्स हमको ध्यान देना होगा, हमको ज़बर और ज़ेर क्या लगाएं। अब देखें वो दूर है, हम उनको इन नहीं बोल सकते क्योंकि हमको उन बोलना है, इन नहीं बोलेंगे। इन के माना पास, उनके माना हम दूर के लिए इशारा कर रहे हैं, इस माना पास और उसके लिए हम दूर के लिए इशारा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको ज़बर ज़ेर हमको लगाना है पीछे वाले वर्ड से। ये हो गया उत्तर। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे उड़ान, उड़ान के लिए देखें अलिफ पेश रा अलिफ
और ये नून, क्या हो गया उड़ान। फिर इसी तरीके से उन पर उर्दू में अलिफ नून पार अजबर पर उन पर, और यहाँ पे पेश लगेगा। पेश लगाएंगे तो उन पर हो जाएगा, अगर पेश नहीं लगाएंगे तो नीचे जेर दे देंगे तो ये इन पर हो जाएगा। इन पर होता नहीं है, अनपढ़ और उन पर हो सकता है। पेश की जगह पे हम ज़बर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अनपढ़ हो जाएगा, और पेश लगा देंगे तो उन पर। उनके ऊपर उन पर या उनके ऊपर जो हम वर्ड लिखेंगे, अगर हम ये ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब हम ये ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे मतलब अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिख रहे हैं तो उन पर, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके हिसाब से यहाँ पे वाव भी आ जाएगा, नून के जगह पे मतलब यहाँ पे वाव आ जाएगा, मतलब अलिफ वाव फिर नून आएगा, तो ये उन पर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं आपको हिंदी के ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें अलिफ वाव पेश ऊ, और इसको बोलता है हर्ष ऊ। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे उन पर इस्तेमाल किया और उतर इस्तेमाल किया, उन पर उतर। अब इसी जगह पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऊपर, उन पर और ऊपर। ऊपर के ऊपर अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो गलत, ये ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर के ऊपर ये गलत हो जाएगा, और ये इस्तेमाल होगा, ये ऊ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हर्ष ऊ। जैसे कि ऊ पर ये इस्तेमाल होगा, और उर्दू के अंदर अलीफ वाव रा पारा ऊपर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप वाव दी, वाव की जगह पे हम पेश लगा देंगे तो क्या ऊपर नहीं होगा। मैं आपको पहले मैं ऊपर में लिख रखा हूँ, देखें ये ऊपर अगर हिंदी के अंदर अगर इससे आप ऊपर लिखते हैं और इनसे मतलब इनसे लिखते हैं तो आपके हिसाब से ये ऊ मतलब ये ऊ के हिसाब से ऊपर होगा। तो इसी तरीके से इसका उर्दू में क्या बनेगा अलिफ और वाव बनेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको ये सोचना ही नहीं है, जिस तरीके से ऊपर हम उर्दू हिंदी के अंदर लिखेंगे और ये ऊ इस्तेमाल होगा, इसका ऊ यही बनेगा अलिफ और वाव, ठीक है ना। अगर हम पेश लगा देंगे तो पेश अगर इसके ऊपर वाव को हटा कर यहाँ पेश लगा देंगे तो ये ऊ का इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि हिंदी के अंदर गलत हो जाएगा। जब हिंदी के अंदर गलत होगा तो उर्दू के अंदर भी गलत हो जाएगा। और हम सोचेंगे कि वाव को हटा कर पेश लगा ही देते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर। असल में ऊपर जो होता है ऊपर होता नहीं, मतलब थोड़ा खींचा जाएगा, ऊपर ऊपर थोड़ा खींचा जाएगा। देखें उतर उतर ऊपर, उतर को हम शॉर्ट में बोल देते हैं उतर, ऊपर को हम थोड़ा खींचना ऊपर, आज इसी को हम शॉर्ट में बोल देंगे ऊपर ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। होगा क्या ऊपर उतर, उतर शॉर्ट, ऊपर थोड़ा खींचा जाएगा। इसी तरीके से हिंदी के अंदर ये चीज़ का इस्तेमाल होगा और वाव आएगा ही आएगा। जहाँ पे उर्दू हिंदी के अंदर अगर ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उर्दू के अंदर ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है, मतलब अलिफ वाव को हम लगाएंगे और वहाँ पे पेश आएगा, मतलब ऊ हर्षाऊ का अलिफ और वाव ही आएगा, अलिफ वाव पेश। सिर्फ अलिफ वाव लगाने से नहीं हो जाएगा, अगर पेश के जगह पे हम ज़बर लगा देंगे तो वो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया ऊपर। अब इसी तरीके से हम लिखेंगे ऊंचा, हम उसको ऊंचा 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 बोल नहीं सकते, होगा क्या ऊंचा, मतलब थोड़ा खींचा जाएगा। ऊंचा के अंदर हम ये इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। होगा क्या इस चीज़ का इस्तेमाल होगा, जब इस चीज़ का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे अलिफ वाव को हम लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे कि ऊंचा, यहाँ पे मैंने लिखा ऊंचा। ऊंचा के अंदर यहाँ पे देखें, इनको तो हर्षो हम बोलते ही बोलते, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार आ गया, इनको क्या बोलता है अनुस्वार। इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो नुनगुन्ना जो होता है और अनुस्वार जो होता है, चांद बिंदु जो होता है, इनके ऊपर मैं जब ये मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अनुस्वार और चांद बिंदु के मतलब ये इसका क्या होता है, उर्दू के अंदर क्या बनेगा, ये मैं बताऊँगा। ये हो गया ऊंचा। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा समझने के अंदर। भी जो मेरा फोकस है 4 वर्ड के ऊपर मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। तो हिंदी के अंदर जितना सारा वर्ड आएगा, आकार आता है, वो सब सारा चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। ये हो गया ऊंचा। उर्दू के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैं बताया, अगर इस ऊ की जगह पे ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम पहले वर्ड को लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अलीफ वाव नून और ये चा, अलीफ वाव ये नून ये चा ये अलिफ, ऊंचा।
अगर यहाँ पे ऊंचा को हम वाव को हटा करके पेश लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, उस जगह ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा होगा क्या, ऊंचा, मतलब थोड़ा खींचा जाएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ बताया, इस हर्षऊ के जगह पे ये ऊ इस्तेमाल हम कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से वाव के जगह पर हम पेश लगा देंगे वो भी गलत हो जाएगा, होगा क्या, वाव, ऊंचा, ये हो गया। अब ऊंचा के जगह पे यहाँ पे देखें अनुस्वार जो आया, ये चांद बिंदु, ये अनुस्वार जो आया ये नून गुन्ना का काम कर दिया। ये नून गुन्ना जो होता है, यहाँ पे आप बोलेंगे तो यहाँ पे तो आप नून का शक्ल जो होता है, नून के अंदर जो नुक्ते होता है वो आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो तो नून हो गया। हम उसको नून गुन्ना हम किस तरीके से बोलेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी फोकस इस पे करें। यहाँ पे हम पेश दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचा। अब यही पेश को हम हटा करके यहाँ पे ज़बर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ, मतलब पेश को हटा करके हम ज़बर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे और जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे अलिफ वाव आएगा, तो इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। जैसे आ जो मैं लिखा था जिसको आ बोलता है, आ से क्या बनता है उर्दू के अंदर, जो पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, अलिफ बनता है। लेकिन और एक होता है हिंदी के अंदर, मैं इसको हटा लेता हूँ, एक होता है जिसको हम ये बोलते हैं औकार जिसको बोलते हैं। तो ये अलिफ यहाँ पेश को हम हटाते हैं, अभी इस वर्ड के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम ये अलिफ और ये वाव के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे हम ज़बर लगाते हैं। तो ये अलिफ वाव ज़बर औ, ये औ आकार औ। जैसे हम और लिखेंगे और जो लिखेंगे यहाँ पे हम रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। और यहाँ पे हम अ लगा देंगे और यहाँ पे रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये अलिफ वाव मतलब औ का भी काम करता है, ये औकार जो होता है इसका भी काम करता है, ठीक है ना। अभी इसको हम हटाते हैं। अब ये मेरा हो गया। अब इस पे चलते हैं ए के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी इसलिए थोड़ा धीरज रखना है, आराम से आपको वीडियो को देखना है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके मतलब पीछे करके आपको वीडियो को देखना है। वीडियो लंबी होए उनसे आपको घबराना नहीं है, वीडियो को देखना है सही से, तो फिर आपको जाके आप समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखें ये आ गया अलिफ और या, इसको बड़ी या बोलता है, एक गोल वाला या होता है उसका काम अलग है और इनका काम अलग है। तो यहाँ अलिफ के नीचे हम जेर लगा देते कि इसको हिज्जा हम किस तरीके से लगाएंगे, अलिफ या जेर ए। उर्दू के अंदर मजहूल लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और मारूफ लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ अलिफ या जेर ए, जेर, अलिफ या जेर ए, तो ये मजहूल लफ्ज़ हो गया। तो इसको हम जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक, पहले ये भी समझ लें, ये या जो होता है मतलब इनसे पहले कोई हरूफ आ रहा और वो मिलने वाला हो तो वो इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन इनके बाद कोई भी हरूफ आएगा मतलब आएगा तो उसके अंदर मिलेगा ही, चाहे मिलने वाला हो या ना हो उसके अंदर नहीं मिलेगा। ये आपको कन्फ्यूज़न आपको दूर कर लेना है। और जब ये या यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब ये या किसी वर्ड के अंदर हम मिलाना चाहेंगे तो वो इसका शक्ल फिर बदल जाएगा, मतलब गोल वाला या का आएगा, वहाँ पे बिंदा आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक, एक के अंदर कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, देखें ये इस्तेमाल होगा एक के अंदर। और उर्दू के अंदर देखें अब इसका शक्ल बदल जाएगा, अलीफ या और ये काफ, और यहाँ पे दो नुक्ता आ गया, इनका शक्ल बदल के इस तरीके से हो गया एक। इसको हम एक को हम अलग कर नहीं सकते, अलीफ और या काफ को अलग नहीं कर सकते। एक यहाँ पे लफ्ज़ जो आया मतलब ये या की जगह पे गोल वाला यहाँ पे इस्तेमाल हो गया एक के अंदर, एक ये हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वर्ड एड़ी, जो हम लिखते हैं एड़ी, एड़ी जो लफ्ज़ है यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। एड़ी के अंदर देखें ए, फिर यहाँ पे ये या का यहाँ पे मतलब बदल जाएगा, मतलब ये या की जगह पे गोल वाला यहाँ इस्तेमाल होगा उर्दू के अंदर एड़ी, क्योंकि हमको एड़ी का जो लफ्ज़ होगा वहाँ पे मिलाना है एड़ी को। अलीफ या अड़ा और ये या, यहाँ पे ये या की जगह पे यहाँ गोल वाला या करके जो ये गोल वाला या जो होता है इसका इस्तेमाल होगा, और इसका जो शक्ल जो ये शक्ल है, इनका ये शक्ल है एड़ी। इसको हिज्जा में इसी तरीके से लिखें मतलब लगाएंगे, जिसको हम स्पेलिंग बोलते हैं, हिज्जा में इसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन थोड़ा पढ़ने के अंदर और हिज्जा दोनों सेम है,
लेकिन लिखने के अंदर थोड़ा अंतर हो गया। मतलब आप बोलेंगे वो या का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये वाला या क्यों इस्तेमाल कर लिए। यहाँ पे वर्ड मिल रहा है इसलिए ये या, क्योंकि ये या मिलेगा नहीं। क्यों? ये या से पहले कोई हरूफ है और वो मिलने वाला हो तो जाकर के हम उसको मिला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ले, लाम का आधा शक्ल होता है, लाम या के अंदर मिल सकता है, ये या के अंदर जो ऊपर लिखा हूँ इसके अंदर मिल सकता तो वो मिला लेंगे, लेकिन अलिफ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अलिफ आ गया, या से पहले कौन सा वर्ड आया, अलिफ आया, और अलिफ या के अंदर मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम वो वाला गोल वाला या का हम इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, एड़ी। अब हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ। एक वर्ड हम और लिख लेते हैं इससे, जैसे कि हम लिखेंगे एजाद। एजाद, एजाज अलग होता है, एजाद, एजाद मतलब कोई चीज़ एजाद करना, लॉन्च करना, एजाद। एजाद। अब ए से हम किस तरीके से देखें, यहाँ भी अलिफ इस्तेमाल हो रहा है। ए का जो होता है यहाँ पे अलिफ इस्तेमाल होता है, ए का अलिफ इस्तेमाल होगा और आ का भी अलिफ इस्तेमाल होता है। मैं पिछली वीडियो के अंदर जो आ लिखा था उसका भी अलिफ इस्तेमाल होता है, और ए जो होता है इसका भी अलिफ इस्तेमाल होता है। देखें शुरू में अलिफ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वर्ड को मिलाने के लिए, मतलब पीछे को वर्ड मिलाने के लिए यहाँ पे या का इस्तेमाल होना ज़रूरी हो जाएगा। अलिफ और या, अलिफ या ज़ेर ए, तो यहाँ पे एजाद के अंदर जो यहाँ पे या आ रहा है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है। मैं भी बोलने के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, मतलब समझाने के अंदर। अलिफ से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, या आ रहा है, तो यहाँ पे या का शक्ल बदल जाएगा। क्यों? ये वाला या जो होता है अलिफ के अंदर मिलेगा नहीं, और गोल वाला या होता है वो भी अलिफ के अंदर मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे हम वर्ड को, मतलब या से या के बाद जो वर्ड होता है उनका आधा शक्ल हो रहा है, और उनको मिलाने के लिए हमको वो या को, मतलब वो या के जगह पे दूसरा वाला या हम इस्तेमाल करेंगे, गोल वाला। जैसे यहाँ पे देखें अलिफ, या, जीम और ये दाल। या के अंदर 2 नुक्ता, जिम के अंदर 1 नुक्ता है, क्या हो गया, एजाद। ये वर्ड हम समझे। अब चलते हम इसके तरफ। अब जैसे कि यहाँ पे अलिफ या ज़बर ऐ, ये क्या है, ए और वो है ऐ। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा। ऐसा जो वर्ड होगा, ऐ सा, उर्दू के अंदर अलिफ या ज़बर ऐ, सीन अलिफ ज़बर सा, ऐसा। फिर इसी तरीके से ऐसी, ऐसी के अंदर यही इस्तेमाल होगा, ऐसी, और उर्दू के अंदर इस तरीके से ऐसी। इसका हिज्जा और इसका हिज्जा देखा, अलिफ या ज़बर, अलिफ या ज़बर ऐ, सीन या ज़ेर सी, ऐसी, अलिफ या ज़बर ऐ। और यहाँ पे इसको ऐ बोलेंगे, यहाँ पे इसको ए बोलेंगे, ऐ, ऐ, ये ए है, ये ऐ है। ये इसको हिज्जा हम किस तरीके से लगाएंगे, ये भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। ऐ सी, अलिफ या ज़बर ऐ, सीन अलिफ ज़बर सा, और यहाँ पे सीन अलिफ ज़बर सा, ऐसा। ये थोड़ा हिंदी के अंदर थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़न हो जाता हूँ। मैं हिंदी का तो हिज्जा होता नहीं, उसको हिज्जा हम किस तरीके से लगाएंगे, लेकिन उर्दू के अंदर हिज्जा होता है, उसको हम हिज्जा बोल सकते हैं। मतलब हिंदी के अंदर उसका हिज्जा थोड़ा लगाना मुश्किल है। अब इसको हम हिज्जा किस तरीके से, आकार आता है उसका हम हिज्जा लगा सकते हैं। जैसे सा आकर सा, सो आकर सा, का आकर का, को आकर का। मतलब को अक्का जो होता है ये बिहार के अंदर को बोलता है, इसलिए मैं को बोला और सो बोला। तो इसका तो हम हिज्जा में किस तरीके से लगाएंगे, ये थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन उर्दू के अंदर सब चीज़ का हिज्जा होता है, उसको हिज्जा लगा सकते हैं। ये था कन्फ्यूज़न वाली वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। जो भी टूटी फूटी लफ्ज़ों के अंदर मुझे समझाना था, जो मुझे जानकारी था, मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश किया हूँ। और इसके अंदर जो भी आपको कन्फ्यूज़न होती होगी, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग ज़रूर अपना मतलब राय रखना, मैं उनको मतलब हल करने का मैं पूरी तरीके से मैं कोशिश करूँगा। और अरफात भाई का जो कमेंट आया था उनके बदौलत मैं ये हिंदी से मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो के अंदर अरफात भाई का मैं कमेंट दिखाया था, तो उसकी वजह से मैं हिंदी में सोचा कि मेरे दिमाग में आके मैं हिंदी का भी वर्ड में इस्तेमाल करके उर्दू से समझा सकता हूँ, और मैं समझा दूँ। क्योंकि बाज़ लोगों को उर्दू नहीं आता, लेकिन हिंदी अच्छी तरीके से आता है, मतलब आती है, तो वो हिंदी के ज़रिए से उर्दू का किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं सोचा बना ही दूं वीडियो। और कौन कौन सा वर्ड हिंदी के अंदर इस्तेमाल होता है और उनका उर्दू के अंदर किस तरीके से ट्रांसलेट होकर के हम वर्ड को बना सकते हैं, ये मेरा बताने का मकसद था, और मैं बता भी रहा हूँ। जो कि मेरा वीडियो हिंदी के ऊपर वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 2 है, और जो मेरा शुरू से मेरा वीडियो चल रहा है वो पार्ट नंबर मेरा 83 है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने तक वीडियो को महदूद नहीं रखना है, मतलब वीडियो को आगे शेयर करना है, अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करना है। सदक़ा जारिया की नीयत से आप लोग वीडियो को अपने ग्रुपों के अंदर ज़रूर शेयर करें। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप लोग ये पढ़ाने के बदले में आप लोग 100 हर महीने आप लोग पे किया करें कम से कम। इनसे मुझे भी हौसला अफजाई मिलता है और हमारा जो ख़र्च होता है वो भी मेरा मतलब निकल जाया करेगा। 100 कुछ है नहीं, आप लोग 100 मतलब हर महीने आप लोग ईमानदारी के साथ कम से कम पे कर दिया करें। आप लोग इतना कुछ है नहीं, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, हर चीज़ मिल जाएगा। वहाँ जा कर के हर महीने 100 आप लोग पे कर दिया करें। इनसे मुझे हौसला अफजाई मिलेगा और इस तरीके का नॉलेजेबल जो वीडियो होता है मुझे मतलब बनाने की और फ़िक्रमंद मुझे मतलब होगा, मतलब फ़िक्रमंद मैं होऊंगा मैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लोग पसंद करते हैं। इसलिए वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिया कर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और मेरे ये दूसरे चैनल, मेरा जो सेकंड चैनल है इस्लामिक टीवी उजाने के नाम से, उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और बेल को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।